मोदी जी टोटली फेलोर है। इनकी कूटनीति, उनकी डिप्लोमेसी सब फेल है। 151 देशों की यात्रा करके रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। कितने देश 151 में साथ हैं बता दो, इसी को तो फेल कहते हैं। देखिए हम बिहार में हम समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन तेजस्वी ने अच्छा कार्य किया है। तेजस्वी का क्रेज है, तेजस्वी चेहरा होना चाहिए। तेजस्वी यादव का परिचय समझिए। तेजस्वी यादव उसी लालू यादव के बेटे जिसने बिहार को जातीय हिंसा में धकेल दिया था। तेजस्वी यादव उसी लालू यादव के बेटे जिसने बिहार में जंगल राज दिया और आज तक बिहार उससे उबर नहीं पाया। मैं बिहार की रहने वाली हूँ सर, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट की। मेरे यहाँ पे ना इतना जातीय हिंसा हुआ करता था कि मतलब खून खराबा का एक दौर चला था। वो गांव में सर मतलब कहिएगा जिलों में सड़कें इसलिए लालू यादव नहीं देते थे कि लोग माइग्रेट करके शहर ना आ जाए। इन्होंने दलितों की शोषण की बात की। मोहिद खान ने एक दलित बेटी का बलात्कार किया। 6 महीने से लगातार उसका बलात्कार करता रहा और ये समाजवादी पार्टी के लोग, इनके नेता कहते हैं कि उसके डीएनए की जांच कराइए। और उसको न्याय किसने दिलाया? माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चलवा करके उसको सजा दिलाई। ये जब दलित की बात आती है ना, जहाँ विशेष धर्म की बात आएगी ना, वहाँ दलित को भूल जाते हैं। दलित के नाम का नगाड़ा मत पीटिए। उत्तर प्रदेश में इसमें राम राज आ गया है। अधर्मियों को यमलोक पहुंचाया जा रहा है और राज जो है धर्म का पालन हो रहा है और राम राज आ गया है। जिनके पार्टी के संरक्षक, जिनके पार्टी के सबसे मुख्य नेता मुलायम सिंह यादव ने सीधे कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। ये महिला सुरक्षा पर बातचीत कर रहे हैं, बहुत ताज्जुब की बात है। ठीक है, जिनकी सरकार में दिन दहाड़े लड़कियों का दुपट्टा खींच लिया जाता था, दिन दहाड़े बलात्कार करके दलित लड़कियों को टांग दिया जाता था, ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बरेली, मुरादाबाद जैसे शहरों में लड़कियां सुरक्षित नहीं होती थी। 4 बजे के बाद लड़कियां नहीं चल पाती थी। ये महिला सुरक्षा की बातचीत कर रहे हैं। एक और बात, ये जो बोल रहे हैं कि भाजपा दलित शोषित है, तो माननीय राष्ट्रपति महोदया उनका जाति, हाँ उनका जाति क्या है बताइए ना। अगर भाजपा जाति को देखती तो क्या दलित राष्ट्रपति हमारे यहाँ? महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, अब किसानों की समस्या हल नहीं कर पा रहे। जी कहाँ फेल हुए हैं मोदी जी? हर मुद्दे पास कहाँ हैं? आप बता दें पास कहाँ है। मोदी जी टोटली फेलोर है। इनकी कूटनीति, उनकी डिप्लोमेसी सब फेल है। 151 देशों की यात्रा करके रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। कितने देश 151 में साथ हैं बता दो, इसी को तो फेल कहते हैं। अगर एग्जाम हो गया, हम एग्जाम की समीक्षा करें तो गलत है। क्या गलत है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिहार में इंडियन महागठबंधन है वो सरकार बनाएगा, लेकिन बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि बिहार में 200 पार कर रहे हैं। बीजेपी के लोग झूठ की पाठशाला के मेंबर है। इनके जितने प्रवक्ता स्क्रिप्ट लेकर के चलते हैं, देश भर में झूठ बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब इससे आगे क्या बताया जाए आपको? अच्छा, बिहार की जो मूलभूत आवश्यकता है वो इस बार चुनाव में क्या है? शिक्षा है, रोजगार है, क्या है? मतलब स्वास्थ्य है, कानून व्यवस्था क्या है इस बार? देश का जो अहम है यो युवा है ना, युवाओं को रोजगार नहीं है, वो पढ़ लिख करके बेकार है। किसान जो है उसका जो है आय दुगनी नहीं हो रही है और जो है नौकरियां मिल नहीं रही। और क्या है, महंगाई चरम पे है। और क्या चाहिए आपको? और क्या है? यही मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं। आप जो है 5 किलो चावल दे दिए, जाओ बांट आओ। आपके कार्यकर्ता गए 2.5 किलो बांटे, 2.5 किलो तहरी बना खा लिए। इससे थोड़ा देश चलेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो आपका चेहरा, जो चेहरा है बतौर मुख्यमंत्री, वो कौन रहेगा? नीतीश, क्या कहते, तेजस्वी यादव रहेंगे? कौन रहेगा चेहरा मुख्यमंत्री का? देखिए हम बिहार में हम समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन तेजस्वी ने अच्छा कार्य किया है। तेजस्वी का क्रेज है, तेजस्वी चेहरा होना चाहिए। कन्हैया कुमार के लिए क्या कहेंगे? क्या कन्हैया कुमार भी चेहरा हो सकते हैं कांग्रेस का? वो भी अच्छे लीडर है, अच्छे वक्ता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन तेजस्वी इससे पहले रहे। उनका रिकॉर्ड, उनका जो है रिजल्ट आया है, अच्छा था। उन्होंने रोजगार दिया है, कई लोग नौकरियां दी है। तेजस्वी अच्छा चेहरा। जी मैडम, आप क्या कहेंगे? 1 सेकंड में आऊंगा आपके पास। हाँ जी। तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया है। रोजगार किसको दिया है? बदमाशों को दिया है, गुंडों को दिया है। बताइए। रोजगार उन्होंने दिया है, बदमाशों को दिया है, गुंडों को दिया है, वसूली करने वाले को दिया है, फर्जी कंपनियों को दिया है। शुरू से वही करते आए। तेजस्वी यादव का परिचय समझिए। तेजस्वी यादव उसी लालू यादव के बेटे जिसने बिहार को जातीय हिंसा में धकेल दिया था। तेजस्वी यादव उसी लालू यादव के बेटे जिसने बिहार में जंगल राज दिया और आज तक बिहार उससे उबर नहीं पाया। मैं बिहार की रहने वाली हूँ सर, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट की। मेरे यहाँ पे ना इतना जातीय हिंसा हुआ करता था कि मतलब खून खराबा का एक दौर चला था। वो गांव में मतलब कहिएगा जिलों में सड़कें इसलिए लालू यादव नहीं देते थे कि लोग माइग्रेट करके शहर ना आ जाए। तो वो लोग मतलब बाकी ये सही कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप बतौर मुख्यमंत्री का फेस तेजस्वी यादव हो सकते हैं।
चंपा विश्वास कांड सुने हैं बिहार में? शिल्पी गौतम कांड सुने हैं बिहार में? आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं रहती थी। कौन से रोजगार की, कौन से महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं? अभी अभी इनके पार्टी का, ये सपा के लीडर है ना, इनकी ही पार्टी के सांसद ने ना, एक कहिएगा तो मतलब देश की सबसे महिला सशक्तिकरण की सबसे अच्छी उदाहरण व्योमिका सिंह पर गलत कमेंट किया था। सबसे ज्यादा एक आर्मी ऑफिसर महिला ऑफिसर, ठीक है, वैश्विक लेवल पे भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका आप जाति ढूंढ रहे हैं। आप वही बिहार को देना चाहते हैं, जातीय हिंसा फिर से देना चाहते हैं बिहार को नक्सलवाद में लालू की सरकार। सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। व्योमिका सिंह लगाती थी, इसलिए भाजपाई गाली नहीं दिए। अगर वही सिंह न लगाती, अगर उन्हें पता चलता वो पीडीए के हैं, वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से आते हैं, तो उनको गाली दी जाती। ये रामगोपाल जी ने ये कहा कि उनको गाली क्यों? आज जो सबसे शोषित है, सबसे परेशान है उत्तर प्रदेश के अंदर, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, 69,000 नौकरियां खा गए पिछड़ों की। दलितों के जितने भी नौकरियां हैं उसको खा गए, नौकरियां खा गए। कोई आज दलितों के साथ कितना उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याचार हो रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। योगी आदित्यनाथ के समय में जिस तरीके से दलितों का शोषण हो रहा है, गोरखपुर चले जाइए, लड़कियां जो है आत्महत्या कर रही हैं, कई ऐसी लड़कियों का आप चले जाइए। इन्होंने दलितों की शोषण की बात की। मोहिद खान ने एक दलित बेटी का बलात्कार किया। 6 महीने से लगातार उसका बलात्कार करता रहा, और ये समाजवादी पार्टी के लोग, इनके नेता कहते हैं कि उसके डीएनए की जांच कराइए। और उसको न्याय किसने दिलाया? माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चलवा करके उसको सजा दिलाई। ये जब दलित की बात आती है ना, जहां विशेष धर्म की बात आएगी ना, वहां दलित को ये भूल जाते हैं। और अभी अखिलेश यादव जी का एक मित्र, उनके साथी आदमी, उसने एक दलित को गोली मारी है, कुछ दिन पहले की बात है। अब ये दलित की बात करते हैं, दलितों के आरक्षण को फाड़ करके फेंक देते हैं, दलित की बेटी का अपमान करते हैं, मायावती जी का, और एक दलित की बात करते हैं। आप बताएं। इन्होंने कहा मायावती जी का अपमान करते हैं, उसके बाद मायावती और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी थी। अगर अपमान करते, अगर कोई बात होती तो चुनाव कैसी? सब लोग चिल्लाते, झूठ के पाठशाला के ये स्क्रिप्टेड लोग हैं। पूरी दुनिया जानती है गेस्ट हाउस गार्ड, और खुद मायावती जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं होते तो मेरी जान समाजवादी वाले ले लेते। उनके कपड़े तक फाड़ दिए थे इन लोगों ने। आज ये कह रहे हैं कि आप बोल जाते कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे दलितों का कितना अपमान आप लोगों ने किया है, वो देश और दुनिया जान रही है। दलित के नाम का नगाड़ा मत पीटिए। उत्तर प्रदेश में इसमें राम राज आ गया है, अधर्मियों को यमलोक पहुंचाया जा रहा है, और राज जो है धर्म का पालन हो रहा है, और राम राज आ गया है। बताइए क्या कहेंगे आप इस पे? इसी को राम राज्य कहते हैं। बलिया के चेयरमैन को हमने शादी में देखा राम राज्य का परचम लहराते हुए, धाकड़ को 4 लेन की शोभा बढ़ाते हुए हमने देखा। इसी को राम राज्य कहते। भारतीय जनता पार्टी जितना करप्ट, अभी आपने देखा ना उत्तराखंड में अनामिका भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, इसी को कहते हैं राम राज्य कहते हैं। और रही बात बहन जी का, तो बहन जी ने गठबंधन के समय खुलेआम कहा था, ये अखिलेश जी से मेरा कोई मतलब नहीं, ये एक युवा नेता है, एक विजन वाले नेता हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाई है। हम ऐसे व्यक्ति से गठबंधन कर रहे हैं, इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। युवा नेता है। एक सेकंड में मैडम, एक बात बताइए, ये सही बोल रहा है? जिनके पार्टी के संरक्षक, जिनके पार्टी के सबसे मुख्य नेता मुलायम सिंह यादव ने सीधे कहा था कि लड़कों से गलतियां हो जाती है। ये महिला सुरक्षा पर बातचीत कर रहे हैं, बहुत ताज्जुब की बात है, ठीक है। जिनकी सरकार में दिन दहाड़े लड़कियों का दुपट्टा खींच लिया जाता था, दिन दहाड़े बलात्कार करके दलित लड़कियों को टांग दिया जाता था, ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। बरेली मुरादाबाद जैसे शहरों में लड़कियां सुरक्षित नहीं होती थी, 4 बजे के बाद लड़कियां नहीं चल पाती थी, ये महिला सुरक्षा की बातचीत कर रहे हैं। एक और बात, ये जो बोल रहे हैं कि भाजपा दलित शोषित है, तो माननीय राष्ट्रपति महोदया, उनका जाति, हाँ उनका जाति क्या है बताइए ना। अगर भाजपा जाति को देखती तो क्या दलित राष्ट्रपति हमारे यहाँ राम मंदिर में नहीं घुसने दिया गया उनको, सदन में। अयोध्या में द्रौपदी मुर्मू जी दर्शन करने गई थी, और कांग्रेस पार्टी का वो महाराष्ट्र का जो है वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि मंदिर का शुद्धिकरण कराना चाहिए। इनके एनडीए के साथी का दल बोल रहा है, अभी ये कह रहे हैं मंदिर नहीं जाने दिया। 19 आतंकवादियों को, जिन्होंने हजारों लोगों की हत्या की भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर, उनसे केस वापस ले लिया हाई कोर्ट में इन्हीं अखिलेश जी ने, जिनको ये कह रहे हैं ना
तो कितने शर्म की बात है, माननीय अदालत ने उन्हें दंडित घोषित किया, अपराधी घोषित किया और उन्हें सजा दी और उन्हें छुड़ाने का पूरा प्रयास किया ये समाजवादी पार्टी ने। बिल्कुल, मैडम पे आते हैं। मैडम बताइए। इनकी पार्टी का जिनका आधार ही हो महिला असुरक्षा का, जिनका आधार ही हो देश विरोधी का, जिनका आधार ही हो मतलब एक तरीके से कहिएगा तो भारत की मूल संस्कृति का विरोध करने का, वो बात कर रहे हैं। तो ये बात करना ही अपने आप में गलत है, क्योंकि ये लोग शुरू से एक ही एजेंडा चलाते आए हैं। एक बात बताइए, ये देश के सगे हैं? नहीं। अभी पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा किसका सहारा लिया? भारत के विपक्ष के सारे नेताओं का सहारा लिया। ये आर्मी तक में जाति ढूंढ लेते हैं, जातिवाद इनके ऊपर इतना चढ़ा, लेकिन वही जाति ये तब नहीं ढूंढते जब कोई मुस्लिम लीडर आके इनकी ही पार्टी का, जितना यूपी का बाहुबली है सब तो इनकी ही पार्टी का था मुस्लिम नेता। जब वो लोग दलित लड़कियों के साथ अत्याचार करते तब ये जाति ढूंढना भूल जाते, तब इनको जाति याद नहीं आती है। तो ये लोग आज जैसे हिंदू में एकता की बात होती है तो ये जाति ढूंढ लेते हैं। तो ये लोग बात कर रहे हैं कि हम समानता की बात कर रहे हैं, तो इनको तो सबसे पहले बोलने का राइट ही नहीं है। इन्होंने उत्तर प्रदेश को सिर्फ 3 चीज़ दिया, जब भी जहाँ भी मन करो लड़कियों को खींच लो, बलात्कार कर लो, ये सपा गवर्नमेंट की सबसे पहली नींव थी। दूसरा, मुस्लिम बाहुबली बनाओ ताकि हिंदू नेताओं को हिंदूवादी क्षेत्रों को पर कब्जा कर सको। तीसरा, जब कुछ समझ में ना आए तो जाति जाति चिल्लाना शुरू कर दो। अच्छा ठीक है, आपने बहुत अच्छा कहा उत्तर प्रदेश के बारे में। मैं चूंकि मुद्दा जो है बिहार का है, आप बिहार से आते हैं, आपने बताया कि आप बिहार के डिस्ट्रिक्ट से, खगड़िया से शायद आपने लालू का शासनकाल देखा होगा, लालू यादव का बतौर सीएम, अभी फिलहाल नीतीश जी का शासनकाल है, क्या कहना चाहेंगी, कितना फर्क है, कितना अंतर है? लालू यादव कहा करते थे कि अगर मैं सड़कें बनवा दूंगा तो जनता माइग्रेट होके शहर आ जाएगी। आज नीतीश के शासनकाल में हर जिला में सड़क है, हर गांव में सड़क है। वो इस लेवल का जंगल राज था कि महिलाएं इतनी असुरक्षित थी कि घर के बाहर दिन दहाड़े नहीं भेजा जाता था। आज पटना जाके देखिए, 24/7 आप घूम के आइए, अगर थोड़ा सा भी खरोच आ गया ना, एक कमेंट भी हो गया तो प्रशासन आपके घर वाले से पहले पहुंच जाएगी। आज बिहार इस लेवल पे विकास किया कि बाहर की कंपनियों ने भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। आज बिहार में जंगल राज इस लेवल पे खत्म हुआ कि प्रशासन दिखने लगा, प्रशासन का काम दिखने लगा। तो चिकित्सा, सुरक्षा और व्यापार, मतलब स्वरोजगार, हर क्षेत्र में बिहार ने काम किया। आप चूंकि महिला हैं, आपने देखा होगा, अभी आप महिलाएं अब जब बिहार की सड़कों पे निकलती हैं या फिर कहीं भी आपका आना जाना होता है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं नीतीश जी के शासनकाल में? हमने कहा ना 24/7 आप कभी भी निकल के देखिए, आपके घर वाले से पहले प्रशासन पहुंचेगी। सिर्फ एक ट्वीट डाल दीजिए, बिहार पुलिस सबसे पहले पहुंचेगी।